कार दोस्तों, कैसे आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 के अंतर्गत जो सीसीए का सीटों का बंटवारा होता है। जैसे हम बात करें यूआर, ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस, ये कैसे होता है, और इसके साथ साथ आपका सीसीए ग्रुप डी का हॉरिजेंटल रिजर्वेशन जो आप लोगों को मिलता है, क्योंकि सीसीए वालों को वर्टिकल नहीं बल्कि सीसीए वालों को रेलवे बोर्ड की तरफ से हॉरिजेंटल रिजर्वेशन दिया जाता है। आखिर ये हॉरिजेंटल रिजर्वेशन क्या है और हॉरिजेंटल रिजर्वेशन से कैसे एक्ट अप्रेंटिस वाले बच्चों को काफी फायदा मिलता है, जो नॉर्मल बच्चे को नहीं मिलता, वो फायदा आपको एक्ट अप्रेंटिस बच्चे को देखने को मिलता है। तो 20% के अंतर्गत आपका सीसीए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ सब कुछ एक्सप्लेन आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। बहुत सारे कैंडिडेट का डाउट रहता है कि सर हम एससी कैटेगरी से हैं तो क्या हम यूआर का सीट ले सकते हैं, हम ओबीसी से हैं तो क्या हम यूआर का सीट ले सकते हैं। तमाम तरह का मुद्दों के को लेकर आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। रेलवे की किसी भी भर्ती के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बेस्ट बुक लेके आए, जो आपका किरण पब्लिकेशन की तरफ से रिलीज किया गया है, रेलवे ऑल एग्जाम मैथमेटिक्स करके, जिसमें आपका चैप्टर वाइज टाइप बाय सॉल्व पेपर देखने को मिलेंगे। 10,000 से ज्यादा इसमें प्रीवियस ईयर प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ सेम आपका किरण पब्लिकेशन की तरफ से रीजनिंग रेलवे ऑल एग्जाम करके यहाँ पे बुक जो है देखने को मिलता है, जिसमें आपका 8700 से ज्यादा प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर देखने को मिलता है। और सेम इसी प्रकार रेलवे ऑल एग्जाम किरण पब्लिकेशन की तरफ से सामान्य जानकारी, सामान्य विज्ञान चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर 3790 से भी ज्यादा सॉल्व पेपर मिलता है। और अगर आप स्पेशली ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो ग्रुप डी की तरफ से जो प्रीवियस ईयर पेपर आया था 2022 में जो एग्जाम हुआ था, का सारा आपका पोस्ट का प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर के साथ साथ 1 से लेकर 40 तक इसमें आपका सेट देखने को मिलता है। तो सभी बुक को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, नहीं तो नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर इस बुक को परचेस कर सकते हो। आप लोगों ने देखा था कि 2018 में ग्रुप डी भर्ती आया, उसमें भी सीसीए वालों को 20% रिलैक्सेशन मिला। 2019 में भर्ती आया 1 लाख से ज्यादा, उसमें भी आप लोगों को 20% यहाँ पे रिलैक्सेशन मिला। आपने एक चीज गौर किया होगा कि यहाँ पे देखिए जोन वाइज आपका वैकेंसी टेबल जारी किया जाता है और सभी अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग डेटा आपको वैकेंसी टेबल शो किया जाता है, पर सिर्फ यहाँ पे 2 ही ऐसा कैटेगरी है जिसका यहाँ पे कैटेगरी वाइज डेटा नहीं आता है, एक्स सर्विसमैन और यहाँ पे सीसीए। आखिर ऐसा क्यों होता है? आखिर ऐसा क्यों होता है कि एक्स सर्विसमैन, सीसीए और पीडब्ल्यूबीडी को भी इंक्लूड कर दिए तो ये 3 ऐसा कैटेगरी बन जाता है जिसमें आपको कैटेगरी वाइज डेटा ही नहीं दिया जाता है। बाकी देख लीजिए, सेंट्रल रेलवे में बात करेंगे 2019 का भर्ती में तो टोटल 9300 इतना पोस्ट था, जिसमें से यूआर में इतना था, एससी में इतना, एसटी में इतना, ओबीसी में इतना, ये तो बता दिया गया। परंतु रेलवे बोर्ड ने यह नहीं बताया कि सीसीए में कितना कैटेगरी वाइज डेटा है, एक्स सर्विसमैन में कितना कैटेगरी वाइज डेटा है, पीडब्ल्यूडी में कितना कैटेगरी वाइज डेटा है, इसलिए ऐसा नहीं बताया जाता है। ये 2019 का भर्ती था, देखिए यहां पे 1 लाख से ज्यादा पोस्ट था। अब चलिए आपको यहां पे हम 2018 वाले में भी दिखा देते हैं। देखिए 2018 वाला भर्ती में भी देखिएगा तो सेम ऐसा ही क्राइटेरिया अलग अलग यहां पे कैटेगरी का दिखा दिया गया, जो रेलवे से अप्रेंटिस नहीं किए, पर जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए हैं उनका सिर्फ बता दिया गया कि भैया आपका जैसे अहमदाबाद जोन है तो अहमदाबाद में टोटल आपको 1200 सीट दिया जा रहा है। इस प्रकार आपको यहाँ पे अप्रेंटिस का टोटल सीट बताया जाता है जोन में, ना कि यहाँ पे कैटेगरी वाइज। तो सबसे बड़ा इसमें जो रोल फैक्टर करता है वो आपका करता है हॉरिजॉन्टल जो आपका रिजर्वेशन मिलता है। इसी कारण आपको यहाँ पे कैटेगरी वाइज रेलवे बोर्ड डेटा को शो नहीं करता है। अब आपका सवाल होगा, ठीक है, अगर हमें कैटेगरी वाइज डेटा को शो नहीं किया जाता है तो फिर इनको कैसे शो कर रहा है रेलवे बोर्ड? तो इनके लिए लागू होता है वर्टिकल रिजर्वेशन। ठीक है, इनके लिए लागू होता है वर्टिकल रिजर्वेशन और एक्ट अप्रेंटिस बच्चों के लिए लागू होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। फिर से सुन लीजिए, जो एक्ट अप्रेंटिस वाले बच्चे होते हैं उनके लिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का प्रावधान है, और जो एक्ट अप्रेंटिस के अलावा जो भी और बच्चे हैं उनके लिए वर्टिकल रिजर्वेशन का प्रावधान है। जैसे 18-19 में 10वीं वाले बच्चे फॉर्म भरे थे, आईटीआई वाले बच्चे फॉर्म भरे थे, तो इन लोगों को वर्टिकल रिजर्वेशन के तहत सीट दिया जाता है। और बाकी जो इधर एक्स सर्विसमैन, सीसीए और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, इनको यहां पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के तहत सीट दिया जाता है। आप सबसे जरूरी आप लोगों को जानना है कि भैया ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता क्या है और कैसे रेलवे, जैसे यहां पे सीट बांट दिया आपका
कि देखिए यहां पे जैसे सीट बांट दिया 1216 सीट है सीसीए का, तो कैसे रेलवे डिवाइड करता है कि हमको यूआर को कितना सीट देना है, ओबीसी को कितना देना है, एससी को कितना देना है, एसटी को कितना देना है और यहां पे ईडब्ल्यूएस को कितना देना है। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि जैसे आपका 10% आरक्षण है ईडब्ल्यूएस का तो सीसीए में भी 10% लगेगा, जी नहीं, वैसा नहीं चलता है। हॉरिजॉन्टल में वैसा नहीं चलता है, वैसा आपका चलता है कब, वो वर्टिकल में चलता है, वर्टिकल रिजर्वेशन में, जो यहां पे सीसीए के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। सीसीए के लिए सिर्फ और सिर्फ यहां पे लगता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में आपको डिटेल से एक्सप्लेन करके बताने वाले हैं। तो देखिए इसके लिए रेलवे बोर्ड की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया था, क्योंकि 2019 में भी इस भर्ती को लेकर बहुत बवाल हुआ था, ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का। और हॉरिजॉन्टल में जो है ना बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको एक्ट अप्रेंटिस वाले बच्चों को देखने को मिलता है। कैसे देखने को मिलता है हम आप आगे बताएंगे। और जो एक्ट अप्रेंटिस वाले बच्चे नहीं है, जो वर्टिकल से यहाँ पे फाइट करते हैं, उनको यहाँ पे बहुत लॉस देखने को मिलता है, ठीक है। और लॉस का सबसे बड़ा कारण है एक्ट अप्रेंटिस वाले बच्चे, क्योंकि इनका जो प्रॉफिट होता है वो एक्ट अप्रेंटिस वाले बच्चे ले लेते हैं। इसीलिए जो भी बोलते हैं ना कि रेलवे से अप्रेंटिस करने का बेनिफिट नहीं है, वो अब आपको वीडियो में बेनिफिट क्या वो देखने को मिलेगा। तो देखिए जब यहां पे वाद विवाद हुआ तो यहां पे 17/2/2023 के डेट में साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर की तरफ से एक सूचना जारी किया जाता है। क्या सूचना जारी किया जाता है कि सीईएन आरआरसी 1/2019 लेवल 1 में कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस सीसीए उम्मीदवारों का जो परिणाम जारी किया गया है उसमें उन्हें निम्नानुसार हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया गया है। देखिए क्या बोला जा रहा है कि जो सीसीए वाले बच्चे हैं, एक्ट अप्रेंटिस वाले बच्चे हैं, उनको यहां पे हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया जा रहा है, ठीक है। जो केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या आरआरसी 1/2019 के पैरा 9.1 एवं 12.0 में स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है। आप जाके नोटिफिकेशन को देखिएगा या फिर 2025 में आपका नोटिफिकेशन आएगा उसमें देखिएगा, उसमें भी आपको सीसीए वाले जो बच्चे हैं उनको यहां पे हॉरिजॉन्टल आरक्षण ही दिया जाएगा। हॉरिजॉन्टल आरक्षण क्या है हम आपको आगे बताएंगे, एक एक करके सभी चीजों को समझिए, नहीं तो पता चलेगा कि डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल बता दिए तो उसको आप लोग नहीं समझ पाएगा। इसीलिए सीढ़ी दर सीढ़ी एक एक करके सभी चीजों को समझिए। सीसीए उम्मीदवार को 20% हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया गया है, जो वर्टिकल आरक्षण मिलने वाले समुदाय में समुदायवार समायोजित किया गया है, ठीक है। तो इसमें बोला जा रहा है कि जो आप लोगों का 20% हॉरिजॉन्टल आरक्षण सीसीए को दिया गया है, जो सीसीए का सीट इंक्लूड है, ठीक है। जैसे अगर यहां पे मानते हैं कि 1000 सीट पे अगर भर्ती आता है तो इसमें से एक्ट अप्रेंटिस बच्चों का यहां पे 20% कोटा के तहत 200 सीट होता है। अब ये जो 200 सीट है वो इसी में इंक्लूड है, ठीक है, इसी में इंक्लूड है और इसी में से आपका 200 सीट को निकाला जाएगा एक्ट अप्रेंटिस के लिए। इतना तक आप लोग समझ गए। आगे देखिए क्या बोला जा रहा है। रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या, रेलवे बोर्ड का एक मतलब ऑर्डर है 2016 का, उसके तहत अगर बात करें, दिस सेलेक्टेड सीसीए शुड देन बी adjust against the respective community via SC, ST, OBC, UR depending upon the category to which they belong। आपका सवाल हो सकता है कि सर यहाँ पे EWS क्यों नहीं है, तो डियर उस समय तक EWS नहीं आया था इसीलिए EWS नहीं था, अब EWS आ गया तो आपका EWS का भी प्रावधान यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी कैंडिडेट सीसीए के तहत जिनका भी सिलेक्शन होगा उनको फाइनल यहाँ पे एडजस्ट कर दिया जाएगा, जो भी उनका कैटेगरी है उस कैटेगरी के अनुसार यहाँ पे एडजस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजों को बताया गया, तो टेंशन मत लीजिए, एक एक करके सभी चीजों को यहाँ पे हम बताएंगे। हालांकि ये नोटिस देखिएगा तो नोटिस बहुत ही लंबा चौड़ा है, उतना लंबा चौड़ा यहाँ पे पढ़िएगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएगा, उतना आप लोग को लंबा चौड़ा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन साफ शब्द में बता देते हैं। हालांकि ये जो 2 नंबर पॉइंट बताए गए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर इसको भी चाहो तो आप रीड कर सकते हो, ठीक है। तो हालांकि जो इसमें बताया गया इसका सार हम आपको बता देते हैं कि इसमें स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपका एक वैकेंसी टेबल बताया गया था रेलवे की तरफ से, जैसे देखिए यहाँ पे मान के चलते हैं कि रेलवे की तरफ से 1000 पद पर ग्रुप डी का भर्ती आया, ठीक है। 1000 पद पे ग्रुप डी का भर्ती आया, जिसको 2 पार्ट में बांट दिया गया। पहला हमारा वर्टिकल हो गया और दूसरा हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया। हॉरिजॉन्टल में कौन से बच्चे आएंगे, वो सीसीए वाले बच्चे आएंगे और इनको मिलता है भैया 20% का आरक्षण, सही से समझिएगा, ठीक है। तो आपका 1000 में से 800 सीट आपका वर्टिकल में चल गया और हॉरिजॉन्टल में 20% कोटा के अकॉर्डिंग आपका 200 सीट इधर चल गया, ठीक है। ये बात आप लोग को समझ में आ गया। तो आपका ये है कि सीसीए का हॉरिजॉन्टल बेस बन रहा है और बाकी जो अदर कैंडिडेट हैं जो आईटीआई से भरेंगे, 10th से भरेंगे, उनका वर्टिकल बन रहा है। अब वर्टिकल में होता क्या है कि जैसे आपका सभी कैटेगरी वाइज यहाँ पे डेटा को प्रोवाइड किया जाता है, जैसे हमने आप वैकेंसी टेबल में बताया था यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ठीक है। हालांकि यहाँ पे भी देखिएगा तो आपको कैटेगरी वाइज सारे चीजों को जो है बताया गया है। अब मान
मानते हैं कि जैसे आपका ईडब्ल्यूएस का जो सीट है वो 10% है, ठीक है, 10% है तो उनको 10% का ही आरक्षण मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो अदर सीट बचेगा वो आपका यूआर में जाएगा। ओबीसी का 27% है तो उनको 27% ही आरक्षण मिलेगा, ठीक है। किसी भी तरह करके रेलवे बोर्ड को ये जो कैटेगरी वाइज डेटा है उसको फुलफिल करना पड़ेगा। पर यहां पे जब वर्टिकल कोटा का बात आता है, सॉरी हॉरिजॉन्टल कोटा का बात आता है, तो इसमें कोई भी कैटेगरी वाला रूल फॉलो नहीं होता है। तो आपका सवाल होगा सर इसमें कौन सा रूल फॉलो होता है। मान लीजिए कोई भी एक जोन है, ठीक है, ध्यान से समझिए। चलिए हम नोटिफिकेशन पे आपको लेके चलते हैं। जैसे देखिए कोई भी एक जोन हम ले लेते हैं, जैसे मानते हैं कि हम सेंट्रल रेलवे ले लिए। सेंट्रल रेलवे में सीसीए का भैया टोटल 1870 सीट है, ठीक है। सीसीए का टोटल यहाँ पे 1870 आपका 70 सीट है सीसीए का। यहाँ पे सीसीए वाले बच्चे टोटल फॉर्म भरते हैं, ठीक है। टोटल यहाँ पे फॉर्म भरा गया कितना, मान लें कि 1870 सीट है और यहाँ पे लगभग आपका 5000 बच्चे फॉर्म भरे, ठीक है। एक्सपेक्टेड मान के चल रहे कि 5000 बच्चे फॉर्म भरे। तो यहाँ पे वर्टिकल में होता क्या है कि सबसे पहले 1870 बच्चों का मेरिट निकाला जाएगा, ठीक है। ऊपर से आपका घटते क्रम में 1870 बच्चे का मेरिट निकाला जाएगा और 1870 बच्चे जो टॉप 1870 बच्चे होंगे, कैटेगरी वाइज नहीं लिया जाएगा, ध्यान से सुनिए, कैटेगरी वाइज नहीं लिया जाएगा। टॉप 1870 बच्चे जो हैं, जैसे 5000 बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया और 5000 बच्चों ने एग्जाम दिया, तो उसमें से जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट में रहेंगे टॉप 1870 बच्चे, उनको यहां पे निकाला जाएगा। उनको 1870 बच्चे को इनसे निकाला गया और ये 1870 बच्चे को निकालने के बाद यहां पे उनका कैटेगरी डिसाइड कर दिया जाएगा। जो यूआर है वो उसको यूआर में भेज दिया जाएगा, जो एससी है एसटी में भेज दिया जाएगा, जो एसटी एसटी में आ जाएगा, जो ईडब्ल्यूएस है ईडब्ल्यूएस में, जो ओबीसी है वो ओबीसी में आ जाएगा। इस तरह का आपका लागू होता है सीसीए के लिए जो आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, ठीक है। अब इसमें यह मैटर नहीं करता है, हो सके 1870 सीट में से पूरे का पूरा यूआर ही कैंडिडेट हो जाए, हो सके आपका पूरा का पूरा एससी कैंडिडेट हो जाए, तो वो यहां पे मैटर नहीं करता है। वो कोई भी कैटेगरी में यहां पे उनको ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है। 1870 में से हो सके कि आपका 50% यूआर को ही चला जाए, या 50% आपका एससी के ही बच्चे आ जाए, या 50% आपका ओबीसी के बच्चे आ जाए। इस प्रकार आपको पूरा विभाजित किया जाता है, ठीक है। तो कहने का यही मतलब है कि जहां पर जितना भी वैकेंसी है, जैसे और आपको एक बता देते हैं, जैसे यहाँ पे ईस्टर्न रेलवे कोलकाता लेते हैं तो टोटल यहाँ पे सीसीए का 2175 सीट था 2019 वाला भर्ती में, उसी के अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं। तो 2175 सीट यहाँ पे टोटल सीसीए का था, जिसमें से हम मानते हैं कि यहाँ पे टोटल फॉर्म फिलअप हुआ, ठीक है। टोटल फॉर्म फिलअप हुआ यहाँ पे 3000 फॉर्म फिलअप हुआ। तो सभी बच्चे एग्जाम में बैठे, तो टॉप यहाँ से 2175 बच्चे को यहाँ पे निकाला जाएगा। 2175 बच्चे को यहाँ से निकाल लिया जाएगा, ठीक है। टॉप जिसका सबसे ज्यादा रैंक के अनुसार नंबर को सजा दिया जाएगा और उसके अनुसार 2175 बच्चे को निकाल दिया जाएगा और उसके बाद इसका कैटेगरी जो कैटेगरी में ये लोग होंगे वो कैटेगरी में यहां पे डिवाइड कर दिया जाएगा। ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है जो एक्ट अप्रेंटिस बच्चों के लिए लागू होता है। आपका सवाल ये हो सकता है कि मान लीजिए कि कहीं पे अगर सीसीए का सीट यहां पे 1000 है, ठीक है, और यहाँ पे 1000 सीसीए का सीट है और यहाँ पे जो बच्चे फॉर्म भरे वहां पे मान लीजिए कि आपका 500 ही बच्चे फॉर्म भरे, तो क्या होगा। तो इस केस में क्या होगा, ये जो 500 बच्चे एग्जाम देंगे, ठीक है, 500 बच्चे एग्जाम देंगे, इनका डेटा तो यहाँ पे ऑलरेडी 500 ही बच्चे, तो इनका डेटा यहाँ पे मतलब जो आपका घटते क्रम में यहाँ पे व्यवस्थित कर लिया जाएगा और उसके बाद इन 500 बच्चों को यहाँ पे पैनल जारी करने के बाद ये जो 500 सीट बचेगा वो यहाँ पे अदर कैंडिडेट को दे दिया जाएगा, यूआर कैंडिडेट को दे दिया जाएगा। यूआर कैंडिडेट कहने का मतलब है कि एक्ट अप्रेंटिस वाले यूआर नहीं, जो जनरल आते हैं बच्चे उनको उन कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा यहां पे हॉरिजॉन्टल का रिजर्वेशन है, तो इसको समझना आप लोग बहुत ही जरूरी समझिएगा। वीडियो को सभी साथियों तक शेयर कर दीजिएगा। एक और चीज आपको बता देते हैं कि अगर कोई भी जोन में जैसे 1000 यहां पे भर्ती है, ठीक है, 1000 में मान लीजिए कि आपका जैसे यूआर में आपका यहां पे 500 सीट हो गया, ठीक है, ओबीसी में आपका मान लीजिए कि 270 सीट हो गया, एससी में आपका यहां पे मान लीजिए कि आपका 270 इधर हो गया, यहाँ पे मान लीजिए कि 70 सीट हो गया, ईडब्ल्यूएस में मान लीजिए कि यहाँ पे 100 सीट हो गया, मतलब एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो एक्ट अप्रेंटिस वाले बच्चे का कोटा हो गया वो 200 हो गया। 200 में मान लीजिए कि यहाँ पे एग्जाम दिया और 200 बच्चों का यहाँ पे डेटा आ गया हमारे पास, 200 बच्चों का हमारे पास डेटा आ गया। अब इस 200 बच्चों का डेटा में से यूआर को जो यूआर वाले होंगे यूआर को दे दिया जाएगा, जो ईडब्ल्यूएस वाले होंगे ईडब्ल्यूएस को दे दिया जाएगा, जो ओबीसी बच्चे होंगे वो ओबीसी में चले जाएंगे, जो एससी वाले बच्चे होंगे एससी
SC में चले जाएंगे, जो ST वाले बच्चे होंगे वो ST में चले जाएंगे। अब सपोज कहने का मतलब है कि UR में 200 में से मान लीजिए कि 50 बच्चे आ गए, ठीक है, तो ये 50 जो है यहां से आपका कम कर दिया जाएगा, 500 में से 50 को घटा दिया जाएगा, तो जो जनरल वाले कैंडिडेट होंगे उनको 450 सीट मिलेगा। सेम उसी प्रकार अगर EWS का मान लीजिए कि EWS के यहां पे 100 बच्चे मिल गए, ठीक है, तो जो EWS का यहां पे रहेगा उनसे यहां पे 100 सीट को घटा दिया जाएगा। इस प्रकार करके पूरा एक्ट अप्रेंटिस का हॉरिजॉन्टल कोटा को लागू किया जाता है। आई होप अब आप लोग बात को समझ गए होंगे। कहने का सीधा सीधा यही मतलब है कि जिस जोन में आपका जितना भी सीट रहता है, ठीक है, एग्जांपल एक और ले लेते हैं NWR का, इसमें टोटल 1049 सीट है, तो 1049 सीट में टॉप यहां पे 1049 कैंडिडेट का ही डेटा लिया जाता है, और वो भी आपका घटते क्रम में, सबसे ज्यादा जिसका उसको ले लिया जाएगा, उससे कम उससे कम उससे कम उससे कम करके 1049 कैंडिडेट का डेटा लेने के बाद यहां पे उनको कैटेगरी वाइज यहां पे डिवाइड कर दिया जाता है। अब ये इसमें नहीं देखा जाता है कि आपका ओबीसी का 27% आरक्षण है तो 27% लगेगा, जी नहीं, चाहे जितने भी कैंडिडेट यहां पे आए, UR का चाहे जितना भी कैंडिडेट आ जाए आपका 1049 में एक्सेप्ट हो जाएगा, ओबीसी का जितना भी कैंडिडेट आ जाए आपका 1049 में वो एक्सेप्ट हो जाएगा, उसी तरह ST SC EWS जितना भी कैंडिडेट आएगा उनको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा खेल है आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा करके साथियों तक शेयर कर दिएगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारे जनसंख्या हमारे भारत में ऐसे हैं CCA वाले जो यहाँ पे 80% से ज्यादा कैंडिडेट अभी भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को समझ नहीं पाते हैं कि फाइनली हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता क्या है। ठीक है साथियों, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।